सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम चित्र वर्णन है उसको सीखेंगे तथा चित्र वर्णन के क्या क्या नियम हैं, जिन नियमों का प्रयोग करके हम चित्र वर्णन को सही बना सकते हैं, उन नियमों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग कुछ ट्रिक्स जानेंगे। करने के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक इस प्रकार हैं। चित्र वर्णन करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदु। चित्र का वर्णन करते समय निम्नलिखित बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्या क्या हैं, चलिए उनको जानते हैं। सबसे पहले दिए गए चित्र को भली भांति देखना चाहिए, जिससे चित्र में स्थित प्रत्येक बिंदु ठीक ठीक समझ में आ जाए। चित्र के साथ दी गई मंजूषा को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और चित्र के वर्णन से देखकर उसका मिलान करना चाहिए कि उस चित्र में उस मंजूषा का कहाँ उस मंजूषा के वर्ड का कहाँ प्रयोग है। आइए अगली ट्रिक जानते हैं। अगली हमारी ट्रिक है, मंजूषा में दिए गए शब्दों में आवश्यकता अनुसार लिंग, पुरुष, विभक्ति आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कोई भी शब्द हो उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग उसके लिंग, पुरुष, विभक्ति में या वचन में परिवर्तन कर सकते हैं। अगली ट्रिक है, वाक्य लिखते समय सरल व शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आपकी भाषा शुद्ध हो, आप सही लिखें और वो आसान भी हो, जिससे आपकी अशुद्धियाँ कम हो, ये हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वाक्य सरल, लघु तथा एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। यानी वाक्य जो भी लिखे वो आसान हो, छोटे हो और एक दूसरे से संबंधित हो, या जो रिलेटेड टॉपिक है उससे संबंधित वाक्य ही आपको लिखने हैं। अगला है, एक प्रकार का ही भाव अथवा विचार प्रस्तुत करना चाहिए। सारे वाक्यों से लगे कि ये इसी टॉपिक पे वाक्य है, एक ही प्रकार के टॉपिक पे वाक्य लिखे जा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। वाक्य में आगे यानी पहले अत्र या अस्मिन् चित्रे लगाकर वाक्य को हम लोग सुविधापूर्वक बना सकते हैं, जिससे वाक्य लिखने में आसानी हो। अत्र यानी यहाँ होता है और अस्मिन् चित्रे यानी इस चित्र में होता है। तो चित्र से रिलेटेड जितने भी वाक्य होंगे उनमें आगे आप अत्र या अस्मिन् चित्रे लगा सकते हैं। इसके अलावा जिस चीज़ का चित्र हो उसमें सप्तमी विभक्ति लगाकर भी वाक्य में पहले जोड़ सकते हैं। जैसे कक्षा का चित्र हो तो कक्षायाम लिख सकते हैं, विद्यालय का चित्र हो तो विद्यालय लिख सकते हैं। क्योंकि कक्षा स्त्रीलिंग है तो लता का लतायाम होता है, इसलिए कक्षा का कक्षायाम हो गया। रास्ते का चित्र हो तो मार्गे लिख सकते हैं, विद्यालय का चित्र हो तो विद्यालय लिख सकते हैं, बगीचे का चित्र हो तो उद्याने लिख सकते हैं। इस तरह से सप्तमी विभक्ति लगा करके हम वाक्य में पहले लगा करके और उससे चित्र में जो भी चित्र दिया होगा उससे मंजूषा के शब्दों को रख करके आसानी से वाक्य को बना सकते हैं। अगली हमारी ट्रिक है, चित्र वर्णन का अगर पहला वाक्य यह होना चाहिए कि यह किस चीज़ का चित्र है। सबसे पहला जो वाक्य हम लोग लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि यह किस चीज़ का चित्र है। जिस चीज़ का चित्र हो उसमें षष्ठी विभक्ति लगाकर इदम के बाद लिखें। जैसे अगर कक्षा का चित्र हो तो इदम कक्षायाः चित्रम अस्ति, या इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति, इदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति, इदम मार्गस्य चित्रम अस्ति। इस तरह से इदम क्रीड़ा क्षेत्रस्य चित्रम अस्ति। इस तरह से वाक्य हम लिख सकते हैं। यहाँ पे चित्रम छूट गया है, अंत में मार्गस्य के बाद चित्रम होगा, ये आप लोग लगा लेंगे। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए एक चित्र वर्णन हम लोग करके देखते हैं। अब इन सारी ट्रिक में जो हम लोग सीखे उसको एक बार देख लेते हैं, फिर एक चित्र वर्णन बना करके हम लोग देखेंगे कि वो सारे ट्रिक हमारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक
जो हमने सीखा वो उसका प्रारूप ये है कि सबसे पहले इदम खाली जगह चित्रम अस्ति, यानी इदम खाली जगह चित्रम अस्ति, तो इसमें जिस चीज़ का चित्र दिया रहेगा उसमें षष्ठी विभक्ति आपको लगा करके लिखनी है। जिस चीज़ का चित्र है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा करके हम लिख लेंगे। जैसे क्रीड़ा क्षेत्र का है तो क्रीड़ा क्षेत्रस्य लिख लेंगे, कक्षा का है तो कक्षायाः लिख लेंगे, विद्यालय का है तो विद्यालयस्य लिख लेंगे। इस तरह से बीच में भर देंगे। फिर अस्मिन् चित्रे, इसमें उस चित्र में जो चीज़ दिखाई दे रहे हैं अगर वो ज़्यादा संख्या में है, बहुवचन में है, 2 से अधिक हैं, तो उसमें हम संति लगा देंगे उस चीज़ को लिख करके, और एक है तो अस्ति लगा देंगे। फिर अत्र वाले में भी वही है, एक चीज़ रहेगा तो अस्ति लगा देंगे और बहुत सारे चीज़ रहेंगे तो संति लगा देंगे। फिर जिस चीज़ का चित्र रहेगा उसमें सप्तमी विभक्ति, जैसे उद्यान का है तो उद्याने, कक्षा का है तो कक्षायां, मार्ग का है तो मार्गे, क्रीड़ा क्षेत्र का है तो क्रीड़ा क्षेत्रे, विद्यालय का है तो विद्यालय, और इसमें भी जो चीज़ भी दिया रहेगा उसको एक चीज़ रहेगा तो अस्ति और बहुत सारी चीज़ रहेंगी तो संति। तो चलिए इस ट्रिक पे हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो चित्र वर्णन में 5 वाक्य पूछे रहते हैं, तो ये आपके 3 या 4 वाक्य इससे बन जाएंगे, और इसी को आप एक बार दोहरा भी सकते हैं। अस्मिन् चित्रे अत्र को और ये सप्तमी विभक्ति वाले वाक्य को एक बार दोहरा भी सकते हैं। जैसे 2 बार अस्मिन् चित्रे वाला वाक्य लिखें तो एक लाइन और बढ़ जाएगा, तो ये 5 लाइन हो जाएंगे। फिर अत्र वाला 2 बार लिखें, फिर सप्तमी विभक्ति वाला 2 बार लिखें, तो इस तरह से 7-8 लाइन बन जाएंगे। आसानी से आपके चित्र वर्णन पूरा हो जाएगा। तो चलिए एक चित्र वर्णन को इसके आधार पे हम लोग करके देखते हैं कि ये हमारे जो ट्रिक बताए गए वो सही हैं या नहीं है। जैसे देखिए ये दिल्ली 2013 में जो चित्र पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ एक चित्र है और इसका मंजूषा ये सामने दिया हुआ है, तो उसके आधार पे हम लोग बनाते हैं। तो ये क्या पता चल रहा है कि विद्यालय है और उसी के क्रीड़ा क्षेत्र का चित्र है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि इदम क्रीड़ा क्षेत्रस्य चित्रम अस्ति। क्रीड़ा क्षेत्र में षष्ठी लगाएंगे तो क्रीड़ा क्षेत्रस्य हो जाएगा। इदम क्रीड़ा क्षेत्रस्य चित्रम अस्ति, यानी यह खेल के मैदान का चित्र है। अब आगे क्या बना सकते हैं? अस्मिन् चित्रे छात्राः क्रीडन्ति। इस चित्र में छात्र खेल रहे हैं, या अस्मिन् चित्रे छात्राः सन्ति भी लिख सकते हैं। अत्र क्रीड़ा शिक्षकः अस्ति, यहाँ एक खेल के शिक्षक भी हैं। आगे क्या लिख सकते हैं? इदम क्रीड़ा क्षेत्रम अति विशालम अस्ति। यह खेल का मैदान बहुत ही बड़ा है। अपने से भी एक वाक्य जोड़ सकते हैं। अत्र बालकाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। अत्र छात्राः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति, यानी यहाँ छात्र फुटबॉल से खेल रहे हैं। आगे लिख सकते हैं क्रीडनेन छात्राणां विकासः भवति। खेलने से छात्रों का विकास होता है। अनेन छात्राः स्वस्थाः भवन्ति। इससे छात्र स्वस्थ होते हैं। क्रीडा कालांशे क्रीडा भवति, यानी खेल की घंटे में खेल हो रहा है। इस तरह से कुछ वाक्य अपने से जुड़ करके और कुछ वाक्य ट्रिक से जुड़ करके, अगर आपको नहीं भी आता है तो ट्रिक से भी अपने वाक्य को आप पूरा कर लेंगे, तो जिससे आपके चित्र वर्णन के पूरे में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देख करके आपको चित्र वर्णन में कोई समस्या नहीं आएगी और आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें। धन्यवाद। तथा यह भी बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा।